You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट थॉट के साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ब्रिक्स। नाम सुन के आप सभी लोग बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू टॉपिक है, ठीक है ना। और ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। जैसे ही चैप्टर का नेम चेंज किया गया, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर से हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसी के साथ न्यू टॉपिक्स भी ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो उसी में से हमारे एक टॉपिक है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल नहीं पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे जो ये पिक्चर है इसमें मेंशन है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स, ठीक है। तो अब एक्चुअल में आज हम क्या देखने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया, कैसे इतना अच्छा नाम दे दिया गया इन कंट्रीज़ को मिला के, है ना। फिर हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मोटिव था, एक्चुअल में यही कंट्रीज़ पे क्यों फोकस किया गया। जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सिर्फ इन कंट्रीज़ पे ही क्यों फोकस किया गया, और कैसे कैसे ये साथ में मिलके समिट्स करते हैं, एनुअल समिट होती है, एज वेल एज हम देखेंगे इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ब्रिक्स, जिसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी पता ही होगा। देखिए, शायद हो सकता है जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस ना करते हों, न्यूज़पेपर ना पढ़ते हों, या फिर ऐसा लगता है ना बोरिंग है यार, न्यूज़ चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो शायद उन्हें ना पता हो फुल फॉर्म। बट जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें इसका फुल फॉर्म ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हैं वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकनॉमीज़। अब कैसे हैं ये वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकनॉमीज़, क्या चीज़ बनाती है इनको लीडिंग इमर्जिंग इकनॉमीज़, ये देखने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड कहाँ से आया। देखिए, 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर आपको जो दे रही हूँ मैं, और जो आपको याद भी करना है, 2 या 3 समझ लीजिए। सबसे पहले तो जिम ओ'नील, ठीक है, और ये कौन है? ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 2001 में क्या किया ऐसा, ब्रिक्स से क्यों रिलेटेड हैं, तो ही कॉइन्ड द टर्म ब्रिक। अब आप कहेंगे ब्रिक्स से मैडम आप ब्रिक पे आ गई, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अभी ये ब्रिक ही है, ठीक है। तो अब ये टर्म देते हैं ब्रिक। क्वेश्चन यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको तो कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है कि ये जो ब्रिक टर्म है वो जिम ओ'नील ने कब दिया? 2001 में। जिम ओ'नील कौन है? तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। और ब्रिक टर्म किसने दिया? तो जिम ओ'नील ने दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब इन्होंने जो ये टर्म दी तो एक्चुअल में ये क्या डिस्क्राइब कर रहे थे? ये डिस्क्राइब कर रहे थे, देखिए, टू डिस्क्राइब दी 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 4 मेजर इकोनॉमीज जो इमर्जिंग हैं उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया ब्रिक टर्म देके, ठीक है। अब कैसे ये कंट्रीज़ मिलती हैं, ये नेशंस कैसे मिले? देखिए, द 4 कंट्रीज़ अरेंज्ड फॉर एन एनुअल मीटिंग of foreign ministers on the sidelines of the United Nations General Assembly in 2006। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है 2006 में, वहाँ पे इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये अपने एक साइडलाइन पे मीटिंग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मीटिंग, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका कोई हम डिसीज़न पे पहुंचते हैं या कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे आप ही लोगों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती होगी तो आप जाते होंगे, है ना, तो मैम बताती होंगी कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं, आपका बच्चा तो अच्छे से पढ़ रहा है, अब आगे से अच्छे से पढ़ेगा, या कुछ डिस्कशन पे, डिसीजन पे जाते होंगे ना कि ठीक है अब मैडम आप इसे और अच्छे से ऐसे पढ़ाइएगा। तो इसी तरीके से ये लोग जो मीटिंग करते हैं तो ये मीटिंग का क्या लास्ट क्या होता है,
द सक्सेस ऑफ द मीट led to the crystallization of an annual summit under the aegis of BRIC। यहाँ पे कहा जाता है कि जो BRIC है, एजेस ऑफ BRIC है, इसके अंडर में एनुअल समिट का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। अब ये कैसे एनुअल समिट की बात कर रहे हैं हम, इससे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने ब्रिक्स बोलते बोलते ब्रिक क्यों बोलने लगी, मैंने कहाँ गायब कर दिया साउथ अफ्रीका। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी तक तो ब्रिक्स था, अब ये ब्रिक क्यों हो गया। अब हम ये क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 2010 से पहले ये होता है ब्रिक, देन दिसंबर 2010 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका इनवाइटेड टू जॉइन ब्रिक। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया जाता है ब्रिक ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर विच द ग्रुप एडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स, और इसके बाद ये जो ग्रुप है ये अडॉप्ट कर लेता है एक्रोनिम ब्रिक्स। तो क्लियर हुआ है यहाँ तक। एक बार इसको समझते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पहले ये ब्रिक था, मतलब ये वर्ड दिया 2001 में, इनकी समिट होती है एनुअल समिट में, ये आते हैं 2006 में UNGA की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और 2010 में साउथ अफ्रीका आ जाता है, इनवाइट किया जाता है तो ये ज्वाइन कर लेता है। और अब ये यहाँ से क्या हो जाता है, ये हो जाता है ब्रिक्स। इस तरीके के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ब्रिक्स को लेके, ठीक है, और हर एक टॉपिक को लेके। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिक्स है एक्चुअल में क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये जो पूरा ग्रुप है, कहते हैं ना कि जो भी मतलब एक इंसान नहीं कर सकता, वो पूरा ग्रुप मिलके बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं है, एक इंसान भी सब कुछ कर सकता है, बट जो ग्रुप की मतलब वो और स्ट्रेंथन हो जाते हैं लोग, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग ब्रिंगिंग टुगेदर द मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्रॉम द वर्ल्ड। जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उन्हें एक साथ लेके आता है ब्रिक्स। कैसे, ये क्या क्या इनमें कंप्राइजिंग चीज़ें क्या है या क्या कंप्राइज करते हैं, देखिए 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सबसे पहला फिगर ये है कि अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, अब ये फुल फॉर्म पूरा नहीं लिखा है पॉपुलेशन, नहीं तो आप सोचो क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है इसमें से 41% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज़ में है। वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, ठीक है। अब अगर मैं वर्ल्ड GDP की बात करूं तो 24%, ठीक है। एक और अपन बनाते हैं सर्कल, तो 24% GDP कहाँ पे है, ब्रिक्स में, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, ओवर 16% शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड जो होता है उसमें 16% शेयर ब्रिक्स में है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एरिया ऑफ 29.3% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसे समझिए कि ये वर्ल्ड है, तो इसमें से 29.3% लैंड जो है वो ब्रिक्स नेशन के अंडर में आती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स में कितनी है, 41%। GDP वर्ल्ड की उसमें से ब्रिक्स में कितना है, 24%। ट्रेड की अगर बात करूँ तो 16%, और लैंड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो 29.3%। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, over a period of time BRICS countries have come together to deliberate on important issues under 3 pillars। जैसे जैसे टाइम के साथ ब्रिक्स जो है, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ आती हैं टू डेलिब्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज अंडर 3 पिलर्स। और इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ये 3 पिलर्स हैं। इस पे अब वर्क करने के लिए ये साथ आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी हैं उनकी समिट्स होती हैं।
आप खुद सोचिए, आप लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, अब वो कभी साथ में मिल ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ग्रुप किस काम का? ठीक है, कोई मोटिव होगा ना, तो उस चीज़ के लिए हमेशा मिलना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से ब्रिक्स नेशन जो हैं, कंट्रीज़ हैं, इनकी भी समिट्स होती हैं, एनुअल समिट्स होती हैं। और ये एनुअल समिट्स कब से स्टार्ट हुई हैं? तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिक्स स्टेट्स हैव मेट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स 2009। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कब हुई थी अभी जो समिट है, अच्छा ये समझने से पहले एक क्वेश्चन तो और आ रहा होगा कि समिट होती किस बेसिस पे, कौन कैसे डिसाइड किया जाता है कि अब किस कंट्री में समिट होगी? तो ऐसे समझिए, कुछ नहीं है, जैसे मैंने ये लिखा ब्रिक्स, ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दो। अब मान लो जो एक समिट है, फर्स्ट समिट नहीं बोलूंगी मैं, जो एक समिट है, अभी आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि कब कब कौन सी समिट हुई है और कौन सी कंट्री में हुई है। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो आप लोग बताइए रिसेंट। जैसे मान लो एक समिट हुई ब्राज़ील में, तो नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? रशिया में, फिर उसके बाद इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साउथ अफ्रीका आ गया, अब आगे कहाँ जाएगी मीटिंग? तो अब फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग होती है, समिट्स होती है। तो इसी सीरीज़ में अभी रिसेंट समिट की अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे हुई है, इंडिया में कब हुई है, तो इंडिया में हुई थी 13th ब्रिक्स समिट 2021 में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 2021 में समिट कहाँ पे हुई? इंडिया में। तो 2022 में कहाँ पे हुई होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप सब लोग। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इनकी चेयरमैनशिप की बात करूं तो वही सेम चीज़ है। चेयरमैनशिप भी क्या होती है? रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। चेयरमैनशिप कौन करेगा? तो ये भी जो एक्रोनिम है ब्रिक्स, उसी के बेसिस पे चलती है कि पहले ब्राज़ील है, तो फिर रशिया, देन इंडिया, देन चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। अब आइए आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी, ऐसे समझ लो। तो जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी, अभी देखिए यहाँ पे एस नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी याकेतेरिनबर्ग, रशिया में। इस नाम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, येकातेरिनबर्ग, रशिया। क्या नाम है? येकातेरिनबर्ग, रशिया। कब हुई? तो ये हुई 16 जून 2009 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जब आप पढ़ते हो ना तो इस पर ऐसे स्टार लगा लिया करो कि ये तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब अगर नेक्स्ट समिट की हम बात करें, 14th ब्रिक्स समिट, अभी आंसर तो आपको मिल गया होगा और आपने आई होप दे भी दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो जो 14th ब्रिक्स समिट हुई है वो हुई है चाइना में। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ पे हुई है? चाइना में हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द समिट, और जो ये समिट थी उसमें हमारे यहाँ से कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे। थीम क्या थी? देखिए, क्या होता है जब भी कोई समिट होती है तो उसकी थीम रखी जाती है कि अब इस बार ये थीम है या हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो जो 14th ब्रिक्स समिट थी उसकी थीम क्या थी? देखिए, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप की बात की, जो कि दैट इज अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो यहाँ मेन किस चीज़ पे बात कर रहे हैं हम? ग्लोबल डेवलपमेंट पे। देखिए, यहाँ तक तो हमने समझा, क्या क्या समझा आप लोग बताइए या मैं बताती हूँ? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। हमने ये समझा कि ब्रिक कैसे स्टार्ट हुआ, टर्म किसने दी, ब्रिक्स कैसे हुआ, फर्स्ट समिट कब हुई, ठीक है, और साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, एज वेल एज हमने कुछ रिसेंट समिट देखी। अब हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव्स ऑफ द ब्रिक्स, कि ब्रिक्स के कौन से इनिशिएटिव्स रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी वही बात आ जाती है कि जिस किसी ने भी करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको पता चल गया होगा या नाम सुना हुआ होगा, ऐसा होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, 6th ब्रिक्स समिट होती है फोर्टलेजा, ब्राज़ील में इन 2014। ठीक है, द लीडर साइंड द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो
2014 में 6th ब्रिक्स समिट होती है। कहाँ पे होती है? ये होती है फोर्टालेज़ा, और ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और जो लीडर्स हैं वो साइन करते हैं एक एग्रीमेंट पे, जिसके थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया जाता है शंघाई, चीन में। क्लियर हुआ? अब देखिए एक्चुअल में ये किस चीज़ के लिए, देखिए इट हैज़ सो फार अप्रूव्ड 70 इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव किए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ। ठीक है, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा क्योंकि टॉपिक नहीं है, तो इसको बस हमें इतना ही समझना है कि कौन सी समिट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। 6th ब्रिक्स समिट में कहाँ पे हुआ था? फोर्टालेज़ा, ब्राज़ील में 2014 में। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे अगर आता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कहाँ पे है? शंघाई, चीन में। ठीक है, चाइना में। कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, देखिए ये जो रिजर्व अरेंजमेंट है ये इसलिए है कि कभी किसी को, नेशंस को इमरजेंसी या कोई प्रेशर्स में किसी भी चीज़ में अगर नीड है तो उस चीज़ के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया, अरेंजमेंट किया गया। 2014 में ब्रिक्स गवर्नमेंट्स हैड साइंड अ ट्रीटी ऑन द सेटिंग अप ऑफ द कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। फिर से वही क्वेश्चन है, कब साइन किया? तो 2014 में। अब इसका एम क्या है? फॉरस्टॉलिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर्स। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए किया गया। क्या प्रोवाइड करता है ये? म्यूचुअल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। BRICS countries are trying to create a payment system as an alternative to the SWIFT payment system. एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, उसी की तरह से एक अल्टरनेटिव है जो कंट्रीज़ ने इसको भी क्रिएट करने की बात कही है, दैट इज़ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम. दिस हैज़ टेकन ऑन अ न्यू अर्जेंसी एज पोस्ट यूक्रेन वॉर रशिया हैज़ बीन फ्रोजन आउट ऑफ स्विफ्ट. क्लियर हुआ है यहाँ पे? दिस हैज़ टेकन ऑन अ न्यू अर्जेंसी पे से लेके आए एज अ पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया को फ्रोजन आउट कर दिया गया स्विफ्ट से, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से. क्लियर हुआ? अब देखिए कस्टम्स एग्रीमेंट्स. तो कस्टम्स एग्रीमेंट जो है वर साइन टू कोऑर्डिनेट एंड ईज ट्रेड ट्रांसपोर्ट बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज. ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट हो सके और ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो सके, इस वजह से क्या किया गया है? कस्टम्स एग्रीमेंट्स किए गए हुए हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो हमने कस्टम्स एग्रीमेंट्स पढ़ा. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक बार जो ये डिज़ाइन बनती है, ठीक है, तो देखिए लॉन्च्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. रिमोट सेंसिंग कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड. देखिए यहाँ पे उन्होंने रिमोट सेंसिंग कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स किया था, लॉन्च किया गया, जिसमें 6 सैटेलाइट्स थी. ऐसे समझिए कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू. तो ये कहाँ से सैटेलाइट्स अगर मैं बात करूँ तो ये हैं टोटल 6 सैटेलाइट्स. ठीक है, अब देखिए 2 फ्रॉम इंडिया. 2 सैटेलाइट्स कहाँ से हैं? इंडिया से हैं. 2 फ्रॉम चाइना. अब ये 2 कहाँ से हैं? चाइना से हैं, 4 हो गई. 1 फ्रॉम रशिया एंड 1 ब्राज़ील चाइना कोलैबोरेशन. और जो एक है वो ब्राज़ील और चाइना के कोलैबोरेशन से बनाई गई. तो ये सब यूज़ करके ये 6 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, और जिसे हमने कहा लॉन्च्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि ब्रिक्स कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे कैसे समिट्स हुई. उसके बाद हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स है, कस्टम पेमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, और सैटेलाइट्स का भी लॉन्चिंग की है. तो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें एक्चुअल में समझ ये क्लियर बहुत अच्छे से हो रहा होगा कि वर्क क्या कर रहे हैं ये जो कंट्रीज़ हैं. ये यहाँ पे जितना भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, या जो भी कोर सेक्टर है, या जो लग रहा है कि यार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, उस पर वर्क कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन के साथ और अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं.
ठीक है, तो हमने जो टॉपिक पढ़ा ब्रिक्स, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ब्रिक्स क्या है, कैसे कैसे समिट्स होती हैं और क्या एक्चुअल में वर्क है। ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ब्रिक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।